Good morning, everyone. Chartpoint team welcomes you all. होपफुली आप लोगों के लास्ट 3 days अच्छे रहे होंगे एंड मार्केट ने अगेन बार बार ऑल टाइम हाई बनाया है अपना. सो लेवल्स पे अगर जिन जिन ने काम किया है डेफिनेटली दे हैव मेड मनी एंड आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि 10 to 20% प्रॉफिट इन द ऑप्शंस कॉल या पुट के थ्रू आप लेते रहिए एंड एग्जिट करते रहिए. There was another stock which we suggested, PFC, but उसका level नहीं आया, so that became null and void. The other stock Dish TV जैसे मैंने कहा था अपने highest levels को उसने touch करके वापस it came back to 19 levels. चलिए let's look at the market, how the Nifty looks. So ये 3 months का chart है Nifty का and लास्ट 3 days में आपने देखा कैसे ब्रेकआउट आया निफ्टी में. अब जो फ्राइडे की कैंडल बनी है, दिस कैंडल को हम स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं बुल रन में, जो कि ट्रेंड रिवर्सल का भी काम करती है. बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो थर्सडे की कैंडल थी 16th, उसका लो इसने ब्रेक नहीं किया है. 17,510 का लो था एंड इसने बनाया 17,537 का लो. तो एक अभी बेरिशनेस नहीं है, बट ऑब्वियसली कैंडल जो बनी है ये बेरिश कैंडल बनी है बिकॉज इसका ओपन इज हायर देन द क्लोज्ड वन. अब देखना क्या है कि there might be a correction which is on the cards, but there can also be the retesting of the levels. तो अगर आप देखेंगे जो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा था, जो प्लेटफॉर्म भी बना रहा था, इसको जो इसने ब्रेकआउट दिया, दिस कैन बी वन ऑफ द रीटेस्ट एज वेल. तो मे बी मार्केट मंडे को अगेन no biasness, we will play with the levels, we'll see what levels they are. So market can come down to these levels 17,450. मैं 17,450 के करीब आता है, मैं एक 10 to 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके इन द मनी कॉल आई वुड लाइक टू प्ले. तो 17,450 अगर आता है, so I will take one 17,400 call with a 10 or 15 point stop loss and I'll see अगर प्राइस एक्शन में कुछ रिवर्सल आ रहा है. तो चलिए हम देखते हैं अपने 15 मिनट्स के चार्ट में how the market can or it should survive. So मैं एक important levels मैंने पहले ही मार्क कर दी है, not to waste much time. अब हमारी मार्केट जो क्लोज हुई है 17,585 पे हुई है, जो कि 200 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम इट्स हाई बंद हुई है. अगर आप देखेंगे 17,792, ऑलमोस्ट मोर देन 200 पॉइंट्स इनफैक्ट बंद हुई है. अब कहते हैं कि इंडिकेटर्स भी काफी ओवर बॉट हो गए थे, तो कूल ऑफ करना था, XYZ थ्योरी चलती है. सो मेरे हिसाब से मार्केट अभी बियरिश टोन थोड़ी सी दिख रही है, बट too much bearishness I don't see it right now. This can be a good another 3 to 4 days bullish rally can be there. तो मेरा पॉइंट ये है कि 3-4 दिन और हम बुल रन देख सकते हैं, बट अगेन मार्केट है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल. सो फर्स्ट रेजिस्टेंस ये खैर अपने एक बहुत रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे खड़ी है, और अगर आप देखेंगे इसने एक बहुत ही एक हैमर बनाया एंड वहां से इसने रिवर्सल दिया है. नाउ व्हाट वी वांट टू सी इज ऑन मंडे वे द मार्केट प्री ओपन्स. अगर आप SGX निफ्टी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 490 पे मार्केट दिखा रही है, एंड दैट्स द सेम लेवल जो मैंने अभी बोला 450 के करीब मार्केट अगर खुलती है. सो 450 कैन बी जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था, these are my levels जहाँ से ब्रेकआउट किया था मार्केट ने 450 के लेवल्स पे. सो 450 to 490, 40 पॉइंट्स का हम एक गैप विंडो दे देते हैं. 450 to 490 पे आता है तो बिटवीन दैट
We will take a 10 to 20 point stop loss and we will take 17,400 call and we will see where the markets go. So first resistance मेरे हिसाब से जो अगर बनता है मैं अभी भी इसी को रेजिस्टेंस मानता हूँ, या एक काम करते हैं हम इसको बीच का एक ले लेते हैं. सो 17,669 है, 17,585. सो समवेयर अराउंड 17,625. चलिए काम करते हैं 17,669 को ही लेते हैं बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स. यहाँ अगर आप देखेंगे काफी बार रेजिस्टेंस फेस किया है, तो 17,669 और 17,670 वुड बी द फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस. अगर मार्केट अगेन इसको ब्रेक करती है तो मार्केट कैन अगेन फर्दर मेक 80h. दैट्स ऑल टाइम हाई. So second level is 17,794. The other level which I see the market might cross is 17,820 or 830. That's the final level I see right now. Market इससे ऊपर मतलब maximum 850. जाने को मार्केट 18,000 भी टच कर सकती है, बट एज ऑफ नाउ मैं मार्केट को 17,850 के करीब ही देख रहा हूँ. बट हो सकता है मार्केट आने वाले दिनों में ये लोग रेंज बाउंड कर दे. उसका रीजन ये है कि सारी कॉल्स एंड पुट को गला दें जिन जिन लोगों ने ले रखी है. तो मार्केट यहीं पे ओपन करके ये इसी पे ही दे कैन रन द मार्केट. सो ये एक चीज देखनी होगी हमें. तो ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल हो गए विच इज 17,671, 17,794, सॉरी यस 794 एंड 17,850. सपोर्ट की मैं अगर बात करूं तो 17,450 मैंने जैसे आपको बताया. आई सी मार्केट taking a rest at 17,450 levels. यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था. मैं इसको डिफरेंट कलर कर देता हूँ सपोर्ट के लिए. सो 17,450 आई सी अनदर फर्स्ट सपोर्ट लेवल. ये बहुत पास हो जाएंगे तो आई विल टेक इट एज दिस. मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक मिनट के लिए. सेकेंड सपोर्ट विल बी माई 17,300. 17,450 अगर टूटता है तो इट माइट गो टू 17,350 एंड 300 लेवल. सो मैंने इसलिए 300 का लेवल दिया है सपोर्ट 2. इससे ज्यादा मैं नीचे नहीं देखता हूँ मार्केट को. बट अगर मार्केट इस लेवल को भी तोड़ देती है तो मार्केट कैन टेस्ट द लेवल्स ऑफ 17,200 ऑल्सो. सो वी नीड टू इंश्योर इन माइंड दीज लेवल्स. एंड अगेन आई रीआइटरेट 450 पे अगर मार्केट गैप डाउन करके ओपन खुलती है तो वेट करिएगा. कैंडल देखिएगा कि प्राइस एक्शन के ऊपर, अगर सपोज मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे फिर से, मार्केट अगर कहीं सपोज फ्लैट खुलती है सो वेट फॉर द कैंडल और टू मेक ब्रीच हियर, रीटेस्ट करेगी एंड फिर ऊपर जाएगी. अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है समवेयर हियर तो मार्केट कैन थोड़ा सा नीचे जाएगी. और आप देखना सपोर्ट लेवल्स पे अगर ये पुश लेके वापस ऊपर जाती है तो यहीं पे हम 400 की कॉल या 450 की कॉल, 400 की कॉल बेटर रहेगी. 400 की कॉल पे 10 to 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके वी कैन पुट सी a risk reward ratio of at least 1:1 or 1:2. सो मंडे को मार्केट देखेंगे कि कैसे डाउ जोन्स एंड एवरीथिंग आर रिएक्टिंग बेसिस दैट. जैसे मैंने डिश टीवी भी बोला था, इट वेंट टू इट्स लेवल एंड देन इट क्लोज डाउन. मैं आपको एक सेकंड के लिए दिखा देता हूँ डिश टीवी की परफॉर्मेंस. सो जैसे मैंने बोला अगर हम लेवल्स पे काम करेंगे तो वी विल मेक मनी. सो अगर आप देखेंगे पूरी एक मारू बूजू भी नहीं कहूंगा मैं इसको, रेड कैंडल बोलूंगा क्योंकि नीचे विक है. इसने एक डाउनफॉल दिखाया है बट लास्ट में इसने एक बुलिश कैंडल भी क्लोज करी है. बट एनी हाउ वी मेड मनी, वी एग्जिटेड एट गुड लेवल्स एंड फर्दर वी सॉ द डाउनफॉल बिकॉज हमारा टारगेट ही 21 22 का था and 23 it made. Another share which I wanted to introduce to you is Gravita. Gravita India is one of the very important organization. ये it is the only company which is into the recycling of batteries. सिर्फ यही एक कंपनी जो बैटरी को रिसाइकलिंग करती है. एंड अगर आप देखेंगे लास्ट वीक में इसने हाई ही 221 का मार दिया है. सो इसका जो एक रेंज बाउंड या मैं कहूँगा अपना एक सपोर्ट लेवल पे, सप्लाई लेवल पे इसने ब्रेक कर दिया है. बट
then it showed some weakness. A weakness न्यू स्पेस पे भी आई थी क्योंकि one of its plant got shut down. But I'm still bullish in this stock. I would like to hold this stock for medium to long term target. और मैं इसका आने वाले टाइम में प्राइस देखता हूँ अराउंड 250 to 300 के बीच में. So that is all for this week. For the coming week मैंने आपको levels दे दिए हैं. In case required, I'll come again. Thank you all for listening to this video, guys. Please maximum to maximum share करिए वीडियो को and like करिए so that we reach to the wider audience. Thank you. Bye bye.